So here is the question number first of exercise 2.2. If you subtract 1 upon 2 from a number and multiply the result by 1 upon 2, you get 1 upon 8. What is the number? देखो क्वेश्चन स्टार्ट करें, हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करें, मैं कुछ चीज़ें वापस आपको रिमाइंड करवाना चाहती हूँ. ये चीज़ें हम लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं और उसको भी मैंने आपसे इस बारे में बात करी थी. सो लेट्स रिवाइज दोज थिंग वन मोर टाइम. देखो, जो हमें लीनियर इक्वेशंस में इस तरह के जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, आप उनको एनालाइज वर्ड टू वर्ड कीजिए. आपकी इक्वेशन एकदम परफेक्ट बनेगी. आपको उसको वर्ड टू वर्ड एनालाइज करना है. अब जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं वो दो तरह की आती हैं. या तो उसमें एक ही किसी एक नंबर के बारे में डिस्कस हो रहा होता है या किसी एक क्वांटिटी के बारे में बात हो रही होती है, या फिर दो क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है. अगर दो क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है ना, तो वहां पे कुछ कंपैरिजन दिखाई देता है या फिर बताया जाता है दैट वन इज एक्सीड्स मोर या वन इज 2 times ऑफ और द समथिंग देयर विल बी सम कंपैरिजन और सम रिलेशन बिटवीन दोज टू, वो दिया हुआ होगा. या फिर इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक ही क्वांटिटी के बारे में पूछा जाएगा. सो लेट्स जस्ट गो थ्रू विद द एग्जांपल एंड इंशाल्लाह वी कैन इजीली रिकॉल दोज थिंग्स ओवर हियर. तो देखो क्या क्वेश्चन है. इफ यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर है उसमें से आपको 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं और 1/2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो भी आपको रिजल्ट मिलता है एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, उसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो भी मिलता है उसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको 1/8 एज अ आंसर मिलता है. व्हाट इज द नंबर? अब यहाँ पे अगर आप देखो तो कहीं पे भी ऐसा नहीं दिया गया है दैट 1 इज एक्सटीडिंग फ्रॉम 2 या 1 इज ग्रेटर देन और लेस देन समथिंग. कोई कंपैरिजन नहीं है. सिंगल वन क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी है. व्हाट इज द नंबर? एक नंबर के बारे में आपको बात करनी है. ठीक है. जब इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ एक क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, तो जो फाइंड करना है उसे हम सबसे पहले ले लेते हैं x. let the number be x. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? अब हम एनालाइज करेंगे वर्ड टू वर्ड. ओके, सो लेट्स एनालाइज द क्वेश्चन. इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, वो नंबर हमने क्या ले रखा है अभी? x. तो फ्रॉम अ नंबर, वो नंबर क्या है हमारे पास में अभी? x. अब क्या कर रहे हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट को देखो सिर्फ. इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम x. जब ये वर्ड आ जाए ना सब्ट्रैक्शन में, फ्रॉम, सब्ट्रैक्शन में जब हम ये फ्रॉम वाला वर्ड यूज करते हैं तो फ्रॉम के बाद वाली जो क्वांटिटी होती है वो आप पहले लिखते हैं. फ्रॉम के बाद में जो क्वांटिटी होगी वो आप पहले लिखते हैं. तो आप कैसे लिखोगे? देयरफॉर x माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है. कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 1/2. ये आपकी यहां से लेके यहां तक की इक्वेशन आ गई. अब आगे बढ़ते हैं. एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2. मतलब जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करते हो, या कुछ भी एक नंबर हो सकता है, जब आप इस नंबर में से इसे 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो कुछ एक आंसर आएगा, है ना? कुछ भी एक आंसर आएगा. ये रिजल्ट के मतलब जैसे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे जैसे नंबर है ना x-2, इस x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है. मान लो हमने ले ली 5/2 है, मान लो वो x 5/2 है, तो 5/2 में से जब 1/2 आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपको कुछ एक पर्टिकुलर आंसर मिलेगा. जैसे यहाँ पे आपको मिलेगा 4/2. ये आपको क्या मिल रहा है? रिजल्ट मिल रहा है. इस सब्ट्रैक्शन के बाद में हमें क्या मिल रहा है? रिजल्ट मिल रहा है. लेकिन जैसा कि हमें यहाँ पे x की वैल्यू तो अभी पता ही नहीं है, हमें वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ द x. तो इसका कुछ तो सोल्यूशन आएगा. वी नो देयर विल बी सम सोल्यूशन फॉर दिस आफ्टर द सब्ट्रैक्शन. तो वो यही कह रहा है द रिजल्ट इज बीइंग मल्टीप्लाई. रिजल्ट, इन दोनों का रिजल्ट, इसीलिए हमने इसे लिखा ब्रैकेट में और इसको कहना है मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2. इस रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया. यू गेट
अब ये जो गेट है ना वो इक्वल साइन के लिए है. यू गेट, व्हाट यू गेट, 1/8. Go word by word, analyze the question. I'm telling you, linear equations will be very easier for you. आपको वर्ड बाय वर्ड जाना है. कुछ लॉजिकल चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि मैंने ये फ्रॉम वाला चीज बताई है. फ्रॉम के बाद वाला जो टर्म होगा ना वो आपको पहले लिखना होता है और उसके पहले वाले इसको बाद में लिखना होता है. एंड देन जस्ट एनालाइज वर्ड टू वर्ड. एक एक सेंटेंस को आप अगर इक्वेशंस में फॉर्म करें, एनालाइज करें, आपकी इक्वेशन एकदम परफेक्ट बन जाएगी. सो नाउ लेट्स जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन. अब यहाँ देखो, ये एक ब्रैकेट है, इसे मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 और यहाँ पे हो रहा है 1/8. हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि जब हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें सबसे पहले वेरिएबल्स देखने होते हैं. यहाँ देखो वेरिएबल एक तरफ है, इस बार LHS में वेरिएबल है, RHS में वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल का काम हमारा यहाँ पे एंड हो चुका है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द कांस्टेंट. अब देखो यहाँ पे ध्यान से, कांस्टेंट आपके जो LHS में है और क्योंकि आपका वेरिएबल भी LHS में है तो हमें क्या कांस्टेंट को यहाँ नहीं चाहिए, हम कांस्टेंट को वहां पे शिफ्ट करेंगे. अब कैसे शिफ्ट करेंगे उस चीज को देखेंगे. यहाँ पे -1/2 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1/2 है. अगर आई एम टेलिंग यू, अगर आपने -1/2 को वहां भेज दिया तो हो जाएगी गड़बड़. जानते हैं क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे है ब्रैकेट, ये जो -1/2 है ना ये किसी से भी बंधा हुआ है, इट इज बाउंड विद समथिंग, है ना. लेकिन यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन के बाद में 1/2 है ना ये इंडिपेंडेंट है अभी, दिस इज इंडिपेंडेंट. सो दैट मीन्स दिस थिंग इज गोइंग टू बी शिफ्टेड ओवर देयर फर्स्ट. इन दोनों में से इसे शिफ्ट किया जाएगा. क्यों? क्योंकि 1/2 जो यहाँ पे माइनस हो रहा है ना ये ब्रैकेट में है, ये किसी से बाउंडेशन में है, इसीलिए आपको पहले उसे वहां पे ले जाना होगा. रिमेम्बर बॉड मास मल्टीप्लीकेशन है ना. तो इन दोनों में यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे एक मल्टीप्लीकेशन है, तो पहले मल्टीप्लीकेशन वाले को हम वहां पर ले जाएंगे. अब देखो ये क्या हो जाएगा, x - 1/2. ये 1/2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. अब इस चीज को ध्यान से दीजिएगा क्योंकि ये स्टेप आपको अब वैसे ही करने हैं, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ. ये 1/2 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस 1/8 डिवाइडेड बाय 1/2. ये कुछ इस तरह से जाएगा. फिर हम क्या करते हैं, डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं. तो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. 1/2 का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, 2/1. और क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है तो हमें उस लिखने की जरूरत महसूस नहीं करते हैं. तो अब देखो क्या है आपका यहाँ पे 2/8, 1 2 2, 2/8. इसे देखो और अब यहाँ पे देखो, जब मल्टीप्लीकेशन वाले टर्म इक्वल के दूसरे साइड जाते हैं सो दैट दे बिकम रेसिप्रोकेट, हम उसे रेसिप्रोकल कर देते हैं. मैंने बताई है, लास्ट टाइम भी बात आपको बताई है कि जब हम कोई फ्रैक्शंस को जब ले जाते हैं इक्वल्स की दूसरी तरफ हम उसका रेसिप्रोकेट कर देते हैं. सो इन दिस वे हम 1/2 को डायरेक्टली वहां ले जा रहे हैं. तो ये क्या है 1/8, क्योंकि यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर में है, इक्वल के उस तरफ जाएगा, सो इट विल कम इनटू द न्यूमरेटर. ओके, लेट मी जस्ट इरेज दिस नाउ. अब यहाँ देखो 2 यहाँ पे न्यूमरेटर में है, 8 डिनोमिनेटर में है, तो ये कैंसिल कर सकते हैं हम, क्योंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकते हैं. सो 2 1s are 2, 2 4s are 8. अब क्या क्या बच गया, चलो लिख लेते हैं. 8 - 1/2 is equals to 1 1s are 1 and 4 will comes over here. कांस्टेंट, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म खत्म हो चुका है, अभी भी एक कांस्टेंट है यहाँ पे, अभी इंडिपेंडेंट, अब इसके साथ में कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन वाला कुछ भी नहीं है ना इस 1/2 के साथ में. तो अब हम इसे वहां पे भेज देते हैं. सो x इज इक्वल्स टू 1/4, क्योंकि ये माइनस में है तो यहाँ पे आके क्या बन जाएगा प्लस. एंड आई कीप टेलिंग दिस कि जिसे आप शिफ्ट कर रहे हो ना, आप जिसे शिफ्ट कर रहे हो उसी का ही साइन चेंज होता है.
इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा आप लोग। जिसे हम शिफ्ट करते हैं उसी का साइन चेंज होता है। यहाँ पे तो चलो माइनस था तो प्लस हो गया, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बट अगर यहाँ पे अगर माइनस प्लस होता और यहाँ पर आके माइनस होता, तो आपको बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि हम जिसे शिफ्ट कर रहे हैं साइन उसी का ही चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ डिनोमिनेटर में है 4, यहाँ डिनोमिनेटर में है 2, तो फ्रैक्शंस ऐड नहीं हो सकते हैं जब तक उनके डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो हम इसे लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम में हमें इसे मिल जाएगा 4। सो व्हाट वी गोना डू इज 1/4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 को ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया इन ऑर्डर टू गेट द डिनोमिनेटर एज 4। हमने इसका एलसीएम निकाला तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं इसलिए हमें न्यूमिनेटर में भी करना होगा। आई विल जस्ट सॉल्व ओवर हियर 1/4 प्लस 2/4, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर हो गए हैं सेम, तो ये हो जाएगा 4 और ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे 1 + 2। सो व्हाट वी गोना गेट इज 3/4। एक्स की वैल्यू क्या आ गई है 3/4। अब आप फाइनल आंसर लिख दोगे। Therefore the required number is 3/4. This is your final answer.